नमस्कार दोस्तों। मुझे लगता है कि काफी दिनों के बाद आप सभी लोगों को आज शांति मिली होगी। आज के रेट में मुझे लगता है कि सभी लोगों का पोर्टफोलियो अच्छा परफॉर्म किया रहेगा, क्योंकि आज के रेट में मार्केट भी काफी अच्छा चला है। सबसे पहले मैं अपने पोर्टफोलियो की अगर बात करूं तो मेरा मेन पोर्टफोलियो आज के रेट में 5.5% प्लस में क्लोज हुआ, और मेरे एसएमई पोर्टफोलियो की बात की जाए तो 3% की बढ़िया तेजी देखने को मिला। काफी समय के बाद में इतनी अच्छी तेजी है, और ज्यादातर अगर आप लोग नोटिस करोगे ना तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां वो मान लो कि 2%, 3% या 5% के आज के रेट में उनमें रिकवरी देखने को मिला। लेकिन वहीं पे छोटी कंपनियों की बात की जाए, माइक्रो कैप, स्मॉल कैप या ऐसी कंपनियां जिनके नंबर कंटिन्यू अच्छे आते जा रहे हैं, जो प्रॉफिटेबल कंपनियां जिनके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, ऐसी कंपनियों में आज के रेट में आप लोगों ने देखा होगा कि 10%, 12%, 15%, यहां तक कि बहुत सारी कंपनियों में आज के रेट में 20% का अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिला। और इस वजह से जब मार्केट में गिरावट चल रही थी, मैं बार बार आप लोगों को यही बोल रहा था कि जो कंपनियां प्रॉफिटेबल है, जिनके इस क्वार्टर में रिजल्ट अच्छे आए हुए हैं, या ऐसी कंपनियां जिनके मतलब पिछले 4 क्वार्टर से रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, ऐसी कंपनियों के ऊपर आप लोगों को नजर बना कर रखना है। और आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसी कंपनियों में आज के रेट में आप लोगों को बढ़िया तेजी देखने को मिला। आप लोग भी चाहो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर देना कि आज के रेट में आप लोगों के पोर्टफोलियो का क्या हालचाल है। आप लोग देख सकते हो कि निफ्टी 50 की बात की जाए तो सुबह के समय पे जब मार्केट की ओपनिंग हुई थी ना, तो ऑलरेडी मार्केट गैप अप ओपन हुआ था। यहां पर आप लोग देख सकते हो कि मार्केट जो है वो प्लस में ओपन हुआ था। लेकिन फिर उसके बाद में क्या हुआ कि 2 बजे के बाद में आप लोग देख सकते हो, लगभग पकड़ लो 1 बजे के बाद में मार्केट में आप लोगों को थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिला। सॉरी। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो आज की रेट में आप लोग देख सकते हो कि जो हमारा मार्केट है लगभग 2% तक प्लस में आ चुका है। वहीं पे अगर आप लोग बैंक निफ्टी का भी चार्ट देखोगे ना, तो मतलब पूरा का पूरा जो मार्केट है लगभग 2 बजे के आसपास में मार्केट में आप लोग को अच्छी रिकवरी देखने को मिला। और इसके पहले भी मार्केट प्लस में ही चल रहा था, लेकिन बाद में मार्केट अच्छा ऊपर गया और लगभग देख सकते हो कि बैंक निफ्टी जो है ये 3% प्लस में क्लोज हुआ। वहीं पे अगर आप लोग मिड कैप इंडेक्स को देखोगे ना, तो ये भी आज के रेट में अच्छा परफॉर्म किया और लगभग देख सकते हो कि 2.5% है कि इसके अंदर भी आप लोग को अच्छी रिकवरी देखने को मिली। और अगर आप लोग स्मॉल कैप इंडेक्स को जाकर चेक करोगे ना, तो इसके अंदर भी आप लोग को आज के रेट में लगभग 2.5% की अच्छी रिकवरी देखने को मिला। ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट का माहौल काफी अच्छा था। अगर आप लोग एसएमई आईपी इंडेक्स को चेक करोगे तो यहां पर भी लगभग 1% की आप लोग को आज के रेट में अच्छी रिकवरी देखने को मिली, और बहुत सारी एसएमई कंपनियां आज के रेट में प्लस में आ चुकी है। आप लोग देख सकते हो कि मतलब पूरे मार्केट का माहौल अच्छा है। कल के रेट में हम लोगों ने देखा था कि मार्केट में गिरावट हो गया था, ठीक है, और आज की अगर बात किया तो आज के रेट में आप लोग को अच्छी खासी तेजी देखने को मिला। और यहां पर मैं एक बार इसको रिफ्रेश करता हूं। अभी यहां पे रिफ्रेश करेंगे तो आप लोग देखोगे सिर्फ आईटी सेक्टर की बात की जाए तो वो आज के रेट में पूरी तरीके से फ्लैट है। आप लोग ये देखो, निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी नेक्स्ट 50, बैंक निफ्टी, फाइनेंस की अगर बात की तो सारे के सारे प्लस में चल रहे हैं। निफ्टी 100, 200, 500, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये सारे भी प्लस में देखने को मिलेंगे। सेक्टर वाइज भी अगर आप लोग डाटा चेक करोगे ना, तो यहां पर आप लोग ये देखो, ये दिखाता हूं, यहाँ पर ऑटो सेक्टर प्लस में चल रहा है। फाइनेंस की बात की तो 3% तक प्लस में है। एफएमसीजी देख सकते हो यहाँ पर प्लस में। आईटी सेक्टर आप लोग को आज के डेट में फ्लैट देखने को मिलेगा, कोई बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है। उसके अलावा जो मीडिया हो गया, मेटल, फार्मा, पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक, रियल्टी, हेल्थकेयर, सारे के सारे सेक्टर आप लोग को प्लस में देखने को मिलेंगे। रियलिटी सेक्टर के अंदर आप लोग को 3.5% की जंप देखने को मिला। ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट का माहौल आज के रेट में काफी बढ़िया था, और मुझे लगता है कि आप सभी लोगों का भी पोर्टफोलियो आज के रेट में अच्छा परफॉर्म किया रहेगा। अब यहाँ पर मैं रेगुलर आप लोगों से जो मार्केट का पी रेशियो ये डिस्कस कर रहा था कि ये उसके अंदर ऑलरेडी बहुत ज्यादा ये डाउन हो चुका। आप लोग ये देखो, इससे पहले क्या हुआ कि मार्केट में बहुत ज्यादा गिरावट आई थी, ठीक है, फिर क्या हुआ कि शॉर्ट टर्म में मार्केट में आप लोग को एक अच्छी रिकवरी देखने को मिला था। लगभग 1 महीने पहले आप लोगों ने देखा था कि बहुत सारी छोटी छोटियां मतलब जो कंपनी अपने बॉटम से बहुत ज्यादा उनमें रिकवरी आ गई थी। फिर क्या हुआ, वापस से मार्केट में थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। और मैंने ये आप लोगों को रेगुलर अपडेट किया था कि जो मार्केट का पी रेशियो ये वापस से नीचे आ रहा है, तो ऐसे में जिन कंपनियों के फंडामेंटल अच्छे, जिनके रिजल्ट अच्छे हैं, ऐसी कंपनियों के ऊपर आप लोग को स्टडी करना है। फिर क्या हुआ, आप लोग देख सकते हो कि आज की डेट में आप लोग को मार्केट में अच्छी रिकवरी देखने को मिला। अगर आप लोग मिड कैप इंडेक्स को चेक करोगे और इसका भी अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये देख सकते हो, ये अभी तक कल का ही अपडेट हुआ है, आज का अपडेट नहीं हुआ। मुझे लगता है कि अभी ये जो कल जब अपडेट होगा तो ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा सकता है, हो सकता है ऐसा हो जाए, क्योंकि इससे पहले भी देख सकते हो मार्केट यहां तक आ चुका था, ठीक है। मतलब कहने का ये है ना कि मार्केट ऑलरेडी बहुत ज्यादा नीचे आ गया था। तो जैसा कि मैं आप लोग को हमेशा बोलता हूं कि जब मार्केट में ऑलरेडी बहुत ज्यादा गिरावट रहती है तो खोने के लिए ज्यादा कुछ रहता नहीं है वहां पर। आप लोग ये देखो, अगर स्मॉल कैप का भी इसको चेक करोगे ना, तो ये भी कल का ही अपडेट रहेगा। आप लोग ये देखो कि स्मॉल कैप इंडेक्स ऑलरेडी एक समय पे बहुत ज्यादा गिरा था, फिर रिकवर हुआ, लेकिन अभी यहाँ पर अपने टॉप से बहुत ज्यादा गिरा नहीं था, ठीक है। मतलब अगर आप लोग लार्ज कैप और मिड कैप को कंपेयर करोगे इससे, तो स्मॉल कैप में ऑलरेडी बहुत ज्यादा रिकवरी आ गई थी, लेकिन लार्ज कैप, मिड कैप आप लोग को थोड़ा सा डाउन देखने को मिला। ओवरऑल आप लोगों ने देखा कि मतलब मार्केट बहुत ज्यादा गिरा था, तो आज की डेट में आप लोगों को थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिला। अगर आप लोग मार्केट का मूड इंडेक्स भी चेक करोगे तो अब ये देखो, ये जो कांटा है
कल थोड़ा सा यहाँ पर था, ठीक है, आज के रेट में ये वापस से यहाँ पर आया। अगर मान लो कि अगले हफ्ते में मार्केट ठीक ठाक रहता है तो हो सकता है कि कांटा वापस से यहाँ पर आ जाए। और बीच में आप लोगों ने ये देखा था कि यही जो कांटा था वो यहाँ पर चल गया, मतलब एकदम बॉर्डर पर आ गया था एक्सट्रीम ग्रीड में, जिस समय मार्केट में रिकवरी आई थी, ठीक है। उस समय मैंने क्या बोला था कि शांति से बैठे रहो, कुछ मतलब वहां पे ध्यान देने की जरूरत नहीं होती है। जब मार्केट वापस से नीचे की तरफ आएगा, फेयर आएगा, डर का माहौल आएगा, बहुत सारी कंपनियां वापस नीचे आएगी, तो फिर वहां पर आप लोगों को ध्यान देना होता है, ठीक है। सेम इसी तरह से फिर क्या हुआ कि मार्केट, देखो ये जो कांटा है मार्केट प्लस माइनस होते रहता है। जब यहां मार्केट आता है इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, ठीक है, तो वहां पर हम लोग को बैठना होता है। उसके बाद में जब यहां पर जब ये कांटा चला जाता है, मतलब मार्केट थोड़ा सा निगेटिव चल रहा है, मार्केट में गिरावट है, माहौल थोड़ा सा मतलब खराब हो रहा है, तो उस समय फिर क्या मतलब क्या आपको ये करना होता है कि ऑलरेडी बहुत सारी कंपनी डाउन रहती है, ठीक है, तो वहां पर आप लोग को ध्यान देना होता है। जो मैं आप लोगों को लिस्ट बनाकर देता हूं हर क्वार्टर में, वो इसीलिए बनाकर देता हूं कि ऐसे समय पर आप लोग मतलब उन सभी कंपनियों पर ज्यादा ध्यान दे सको। ये बात आप लोग को समझ में आनी चाहिए। अब यहां पर अगर आप लोग डाउ जोन्स का चार्ट चेक करोगे ना, तो कल के रेट में अमेरिकन मार्केट में लगभग 2% के आसपास की आप लोग को अच्छी रिकवरी देखने को मिला था। नास्डैक की अगर बात की जाए तो लगभग 2.5% तक ये भी आप लोग को रिकवर होते हुए देखने को मिला था। तो अमेरिकन मार्केट कल के रेट में अच्छा परफॉर्म किया। और अभी के समय पे अमेरिकन मार्केट का फ्यूचर देखोगे जो कि हमारे मार्केट के साथ में चलता है, तो ये पर ये देखो कि जो US30 है, US500, US टेक हंड्रेड स्मॉल कैप, ये सारे के सारे आप लोग को प्लस में देखने को मिलेंगे। तो अमेरिकन मार्केट का जो फ्यूचर है ये अभी के समय पर अच्छा परफॉर्म करा है। और इसके साथ में अगर आप लोग पूरे वर्ल्ड का मार्केट जाकर चेक करोगे ना, तो आज के डेट में सारे के सारे अच्छा परफॉर्म करे। जैसे कि ब्राजील का जो मार्केट है लगभग देख सकते हो 1.5% प्लस में, जर्मनी की अगर बात किया तो ये 1.5% प्लस में चल रहा है। देख सकते हो इंग्लैंड का मार्केट प्लस में, फ्रांस का मार्केट प्लस में चल रहा है। पूरा का पूरा यूरोप का मार्केट आज के रेट में आप लोगों को हरे निशान में देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा बाकी मार्केट की अगर बात किया तो रशिया का मार्केट हल्का सा यहाँ पे डाउन है, या उसके अलावा टर्की का मार्केट आप लोग देख सकते हो लगभग 2.5% ये आप लोगों को प्लस में देखने को मिलेगा। इसराइल का मार्केट प्लस में चल रहा है, सऊदी का मार्केट देख सकते हो प्लस में चल रहा है, जापान का मार्केट लगभग 3% प्लस में, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड भी आप लोग देख सकते हो प्लस में, चाइना का मार्केट भी प्लस में चल रहा है, या उसके अलावा हैंगसेंग भी देख सकते हो प्लस में। सिर्फ ताइवान के मार्केट हल्का सा फ्लैट है, ठीक है, कोई बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं है। कोरिया की अगर बात किया तो लगभग 4.5% की जंप है। यहां पर क्या दिख रहा है कि आज के रेट में पूरे वर्ल्ड का मार्केट भी अच्छा परफॉर्म किया। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारा मार्केट चल रहा है, देख सकते हो पूरे वर्ल्ड का मार्केट आप लोगों को अच्छा परफॉर्म करते देखने को मिला, और इस वजह से हमारा मार्केट भी रिकवर हो गया। अब यहां पर अगर देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड का मार्केट क्यों आज के रेट में अच्छा परफॉर्म किया, तो सबसे मतलब बड़ी बात यह है कि जो क्रूड का भाव आप लोग देख सकते हो वापस से 90 के नीचे आ चुका है, और 3.25% की गिरावट है 87 पे। एक समय पे जब क्रूड अपने टॉप पे चला गया था लगभग 125 से $126 के आसपास में चला गया था, ठीक है। फिर आप लोगों ने देखा कि काफी समय तक जो क्रूड था वो 108 $110 के आसपास में ट्रेड कर रहा था। फिर बीच में आप लोगों ने देखा कि जो क्रूड है वो 90 से लेकर 95 के बीच में ट्रेड कर रहा था। अब क्या हुआ कि जो क्रूड है वापस से 87 पर आ गया, मतलब अब धीरे धीरे क्रूड नीचे जा रहा है। तो मान लो कि अगर क्रूड इसी तरह से नीचे जाता है तो जो महंगाई है, आप लोगों ने अभी CPI का डाटा देखा था अमेरिका का, जो कि काफी आप लोगों को वहां पर महंगाई बढ़ते हुए देखने को मिला। अब ये बोला जा रहा है कि आगे चलकर हो सकता है कि रेट कट ना हो सकता है कि रेट हाइक हो जाए, हमारे यहाँ भी हो सकता है आगे चलकर रेट हाइक हो जाए। तो इस तरह से बोला जा रहा था कि ऐसी हो सकता है, होगा कि नहीं होगा कुछ भी पता नहीं होता, ठीक है, तो जब होता है तभी मालूम पड़ता है, लेकिन ये अंदाजा लगाया जाता है। और आप लोगों ने एक ब्रोकर भी देखा होगा, सिटी नाम का जो ब्रोकर था, उन्होंने मतलब निफ्टी का टारगेट भी नीचे का दे दिया था, लेकिन आज की रेट पे मार्केट ऊपर चला गया। तो मैं आपको बार बार बताता हूं कि ये सब सारी जो होती है ना कि मार्केट यहां जाएगा कि वहां जाएगा, ये किसी को भी नहीं पता होता। मार्केट में सारे लोग क्या करते हैं, अंदाजा लगाते हैं। कुछ ब्रोकर बोलते हैं मार्केट नीचे जाएगा, कुछ ब्रोकर बोलते हैं मार्केट ऊपर जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। मैंने आप लोगों को यह समझाया कि लॉन्ग टर्म में तो मार्केट अच्छा ही परफॉर्म करता है, बस आप लोगों को यह देखना होता है कि कौन सी कंपनी कितना पैसा कमा रही है, कितना उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है, ठीक है। ये सारी चीजों पर आप लोग को ध्यान देना होता है। ओवरऑल देखा जाए तो क्रूड का जो भाव है आज के रेट में गिरा हुआ, ये एक बड़ा रीजन है जिसकी वजह से आज के रेट में पूरे वर्ल्ड का मार्केट अच्छा परफॉर्म किया। एक दूसरा रीजन ये भी है कि कल की रेट में आप लोगों ने देखा था कि ट्रंप ने क्या मतलब इस तरह से बोला था कि आज रात में, मतलब कल की रात में ईरान पे बहुत बड़ा हमला होगा, इस तरह की बात आई थी। और इस वजह से कल के रेट में अमेरिकन मार्केट भी थोड़ा सा वोलेटाइल था, लेकिन बाद में थोड़ा सा रिकवर हुआ था। हमारे मार्केट में भी वॉलेटिलिटी थी। आप लोगों को याद होगा कि लगभग 1-1.5 महीने पहले सेम इसी तरह से ट्रंप ने क्या बोला था कि मैं ईरान की पूरी सिविलाइजेशन को खत्म कर दूंगा, ठीक है। और फिर उन्होंने सुबह का एकदम टाइम दिया था कि सुबह 4-5 बजे, मतलब हमारे टाइम के हिसाब से सुबह 4-5 बजे इस तरह का हमला होने वाला था। लेकिन जैसे ही वो टाइम आने मतलब आया, फिर वहां से ट्रंप ने क्या बोला कि नहीं भाई, हमारा ईरान के साथ में डील हो गया, ठीक है। और उस समय पर भी आपने देखा था कि मार्केट में इसी तरह से प्रेशर आ गया था। सेम टू सेम कल की अगर बात किया तो कल भी ट्रंप ने क्या बोला कि आज रात में बहुत बड़ा हमला होगा। लेकिन फिर आज के रेट में क्या न्यूज आई
कि कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, मतलब हमारा डील हो रहा है। मतलब यहाँ पर आप लोग साफ साफ एक चीज देख रहे हो कि जिसके पास में पावर है, ठीक है, जो पूरी दुनिया को अभी चला रहा है अमेरिका, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। वो बोलेगा तो वो अगर बोल देगा कि भाई मैं कल ये करने वाला हूं तो मार्केट ऊपर चला जाएगा, वो बोलेगा मैं कुछ दूसरा कुछ करने वाला हूं, ठीक है, मार्केट फिर नीचे आ जाएगा। मतलब उनके बोलने से मार्केट, पूरी दुनिया का मार्केट, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारा मार्केट, पूरे वर्ल्ड का मार्केट ऊपर जा रहा है, वर्ल्ड का मार्केट नीचे जा रहा है। मतलब सोचो एक आदमी पूरी दुनिया के मार्केट को उसने हिला के रखा हुआ है। चलो कोई बात नहीं, अगर ये इसी तरह से भी कंटिन्यू रहता है तब तो अच्छी बात रहेगी। लेकिन अभी समझो आज फ्राइडे, ठीक है, फिर पता चला सैटरडे संडे को फिर मतलब ट्रम्प का माथा खसका हो, फिर वो कुछ बोल देंगे कि नहीं भाई हमारा डील नहीं हुआ, ईरान बात नहीं मान रहा है। क्योंकि उनको मानना होता है तो ऑलरेडी ये कब से बातचीत चल रही है ना, आप लोगों ने अब से, मतलब जब से वॉर शुरू हुआ कम से कम मुझे लगता है कि 5-6 बार तो आप लोगों ने सुन लिया होगा कि भाई अमेरिका और ईरान के बीच में डील हो रहा है, ठीक है। लेकिन बाद में पता चलता है कि फिर ये मतलब वो नहीं मान रहा है, तो कभी ये नहीं मान रहा, तो कभी पता चला कि जो इजराइल है वो कहीं और अटैक कर दे रहा है। तो ये सारी चीजें चल रही है और इस चक्कर में क्या हो रहा है कि मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल है। मैंने आप लोगों को बार बार बताया था कि जिस दिन ये सारी चीजें रुक जाएगी उस दिन आप लोग सोचो, चलो आप लोग ये चलो वॉर हटा दो, ठीक है, मार्केट क्यों गिर रहा है, इसका रीजन क्या है। मेन तो यही है कि क्रूड के भाव बढ़े हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा जो अमेरिका ईरान इनका जो टेंशन चल रहा है, रशिया यूक्रेन का जो टेंशन चल रहा है, ये सब कुछ रीजन है। आप लोग समझो कि जिस दिन खासकर चलो रशिया यूक्रेन का तो छोड़ दो, अमेरिका ईरान इजराइल ये जो टेंशन है, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज रुका हुआ है, जिस दिन ये सारी चीजें बंद हो जाएगी, ठीक है, ऑफिशियली बोल दिया जाएगा कि भाई आप कोई टेंशन नहीं, आप ऐश करो, ठीक है, उस दिन मार्केट किस तरह से परफॉर्म करेगा ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए। और ये जो आज का डेट था ना, ये सिर्फ आप लोगों को मतलब ट्रेलर देखने को मिला, ठीक है, पिक्चर तो तब शुरू हो गया, अभी तो सिर्फ ट्रेलर चल रहा है। और इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं कि लॉन्ग टर्म में नॉर्मली मार्केट अच्छा ही परफॉर्म करता है। और ऐसे में जो खासकर जो छोटी छोटी कंपनियां हैं, जो प्रॉफिटेबल कंपनियां, जिनके रिजल्ट अच्छा रहे, ऐसी कंपनियों को आप लोगों को स्टडी करना होता है, ठीक है। अब यहां पर देखो, अगर सोने चांदी की बात की, सबसे पहले अगर आप लोग डॉलर का भी प्राइस चेक करोगे तो इसमें भी थोड़ी सी गिरावट आई है। अभी 95.14 पर आप लोग को ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। सोने चांदी का अगर आप लोग भाव चेक करोगे तो देख सकते हो कि लगभग 1% की यहां पर भी जंप है। 1,50,000 पर सोना आ चुका है, लगभग 1.5% तक चांदी प्लस में 2,42,000 पर आप लोग को चांदी देखने को मिलेगा। और एफआईज और डीआईज का डाटा चेक करोगे तो कल के रेट में भी लगभग 1987 करोड़ की एफआईज की तरफ से बिकवाली थी। अब आज के रेट में देखने वाली बात ये रहेगी कि एफआईज यहां पर क्या करते हैं। और यहाँ पे चारों तरफ आज के रेट में आप लोगों को इसी तरह का न्यूज देखने को मिलेगा कि अमेरिका ईरान के बीच में जो टेंशन कम हुआ, क्रूड के जो भाव नीचे गिर गए, इस वजह से मार्केट अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं आप लोगों से थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करूं तो आप लोग ये देखो कि आज 12 जून 2026 को भारतीय बाजार में बुल्स का दबदबा बना रहा, जहां सेंसेक्स 1000 से अधिक अंक उछला और निफ्टी भी 23,450 के स्तर को पार कर गया। इसके मुख्य कारण, ठीक है, कौन कौन से? तो कच्चे तेल में गिरावट का फायदा, भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा तेल आयात करता है। क्रूड सस्ता से होने से भारतीय अर्थव्यवस्था पर दबाव कम हुआ है, जिससे पेन, टायर, एविएशन, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जैसे बीपीसीएल, एचपीसीएल या बाकी जो मतलब केमिकल सेक्टर या फिर और भी जो अदर सेक्टर है जो कि मतलब क्रूड से रिलेटेड है, उन सभी को अभी राहत मिली है। देख सकते हो यहाँ पर तेजी देखने को मिला। उसके अलावा वैश्विक बाजारों से मजबूत सपोर्ट, अमेरिका और एशियाई बाजारों में आई तेजी का सीधा सकारात्मक असर भारतीय निवेशकों के सेंटीमेंट पर पड़ा। आरबीआई के जो प्रयास है या उसके अलावा ग्लोबल मार्केट है, मतलब इस तरह के बहुत सारे आप लोगों को ऐसे रीजन देखने को मिलेंगे जिसकी वजह से आज के रेट में मार्केट आप लोगों को अच्छा परफॉर्म करते देखने को मिला। वहीं पर अगर आप लोग क्रूड का भी चेक करोगे तो क्रूड का भाव बहुत ज्यादा नीचे गिर गया और उसका रीजन क्या है, तो आप लोग ये देखो क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो क्रूड है वो 2 महीने के निचले स्तर पर है। ट्रम्प हॉल्ट स्ट्राइक ऑन ईरान, ठीक है, मतलब ट्रम्प ने जो बोला था कि ईरान के ऊपर स्ट्राइक किया जाएगा, हमला किया जाएगा, तो उन्होंने रोक दिया। और इस वजह से क्या हुआ कि आज के डेट में जो क्रूड का भाव है वो आप लोग देख सकते हो कि नीचे की तरफ जाते देखने को मिला। क्रूड ऑयल फॉल एज ए ट्रम्प हॉल्ट ईरान स्ट्राइक, ठीक है, मतलब ईरान के ऊपर जो हमला होने वाला था आज, मतलब कल ही रात में जो होने वाला था वो यहाँ पर नहीं हुआ। आप लोग देख सकते हो चारों तरफ इसी तरह का आप लोग को अपडेट देखने को मिलेगा कि ईरान वॉर लाइव, ट्रम्प क्लेम पीस डील, ठीक है, अप्रूव्ड। और यहाँ पे तेहरान बोल रहे हैं, मतलब यहाँ पे ट्रम्प की अगर बात किया तो उन्होंने बोला कि भाई हमारे बीच में डील हो रही है, लेकिन यहाँ पे ईरान क्या बोल रहा है कि नहीं हो रही है, ठीक है। तो अब ये जैसा मैंने बोला ना कि अभी ट्रम्प की तरफ से अपडेट आया, ठीक है, ईरान अभी तक माना नहीं है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मतलब बहुत सारी चीजें हैं। ओवरऑल देखा जाए तो ईरान और अमेरिका को लेकर ये सारे के सारे जो वॉलिटिलिटी है मार्केट में इस तरह की आ रही है, लेकिन ये न्यूज सही है कि नहीं है कुछ बोल नहीं सकते ना, क्योंकि आज के डेट में ये बोलते हैं कि सब कुछ ठीक हो गया और कल बोलते हैं कि हम आपके ऊपर अटैक करेंगे। ये सारी चीजें हो जाती है और इस चक्कर में क्या होता है कि सब गड़बड़ हो जाता है।
आप लोग देख सकते हो कि हमले रोकने का ऐलान। तो ट्रंप ने पहले ईरान पर बहुत भीषण और विनाशकारी हमला करने की चेतावनी दी थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपना प्लान बदल दिया और कहा कि ईरान के सर्वोच्च नेताओं के साथ बातचीत सकारात्मक स्तर पर पहुंच गई है, इसलिए सैन्य कार्रवाई रोक दी गई है। ठीक है, मतलब ट्रंप क्या करते हैं, पहले बहुत ज्यादा डरा देते हैं, ठीक है, और उसके बाद में जब मार्केट गिरता है तो फिर उसके बाद एक चीज आप लोगों ने नोटिस किया होगा, अभी आप लोगों ने एक न्यूज देखा होगा, मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक न्यूज देखा था कि जब से ट्रंप आए ना, अमेरिका में ट्रेडिंग बहुत ज्यादा बढ़ गया उनके स्टॉक मार्केट में। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले मतलब वहां पे कम ट्रेडिंग होता था, एक तरह से मान लो कि पहले 100 लोग ट्रेडिंग करते थे, ठीक है, या फिर 100 वॉल्यूम रहता था, वो बढ़ के अभी बहुत ज्यादा हो चुका है, तो वहां पे ट्रेडिंग बहुत ज्यादा हो रही है। ठीक है, अब वो तो मतलब वही लोग जाने वहां पर क्या चल रहा है। आप लोग देख सकते हो ट्रंप का शांति डील का दावा। ट्रंप के अनुसार अमेरिका और ईरान के बीच एक ऐतिहासिक समझौता होने जा रहा है, इसके तहत ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि आगामी शनिवार या सोमवार तक, मतलब शनिवार कल या सोमवार तक क्या होगा कि यूरोप में इस डील पर आधिकारिक हस्ताक्षर हो सकते हैं। ट्रंप ने यह भी कहा है कि इस समझौते को अंतिम रूप देने के लिए उनकी जगह उपराष्ट्रपति जेडी वेंस यूरोप जा सकते हैं। अब यहाँ पे ईरान का इनकार, ये सारी चीजें ट्रंप की तरफ से हो रही है। अब ईरान क्या बोल रहा है, ईरान के विदेश मंत्रालय और सरकार ने ट्रंप के दावों को खारिज किया है। तेहरान का कहना है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम की समय सीमा और मिसाइल कार्यक्रमों को लेकर अभी तक कोई सहमति नहीं बनी है, क्योंकि मिसाइल बनाना उनका संप्रभु अधिकार है। मतलब यहाँ पे देखो साफ तो ईरान बोल रहा है कि भाई न्यूक्लियर बॉम्ब को लेकर तो हमने कोई बातचीत नहीं किया, बाकी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना है तो वो हम भले खोल देंगे। ठीक है, इस तरह का अपडेट है। 2 दिनों की भारी सैन्य जंग। आप लोग देख सकते हो कि इस समझौते की खबरों से ठीक पहले दोनों देशों ने एक दूसरे पर भीषण हमले किए। तो अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दक्षिण ईरान के सैन्य और रडार ठिकानों को निशाना बनाया था, जिसके जवाब में फिर उसने भी यहां पर अटैक किया था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की अगर बात की तो युद्ध के चलते ईरान ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग को बंद करके रखा। तो ये ओवरऑल मतलब देखा जाए तो अभी दोनों के बीच में बात चल रही है। अभी आप लोगों को हो सकता है कि कल परसों या फिर सोमवार तो कुछ अपडेट मिल जाए कि भाई चलो क्या हुआ। मान लो कि अगर फिर ईरान अमेरिका ये दोनों फिर से अगर सहमत नहीं होते, ठीक है, फिर से एक दूसरे ऊपर अटैक कर देते या बोलते हैं कि भाई डील फाइनल नहीं हुआ, तो फिर हो सकता है कि मार्केट नीचे की तरफ आ जाए। तो ये सारी चीजें मतलब अभी शॉर्ट टर्म में देखा जाए ना, तो जो ट्रेडर्स हैं जो शॉर्ट टर्म में मतलब मार्केट में बेनिफिट कमाते हैं उनको तो अभी अच्छा मौका मिल रहा है। लेकिन जो लॉन्ग टर्मल है वो क्या कर रहे हैं, वो भी अपने पास में जो कंपनियां वो जमा करके रखते जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कभी ना कभी तो ये मैटर सॉल्व होगा, उसके बाद में फिर मार्केट हो सकता है अच्छा परफॉर्म करे। और ऐसे में आज के रेट में चाहे बड़ी कंपनियों की अगर बात की जाए चाहे छोटी कंपनियों की बात की जाए, तो ज्यादातर कंपनियों में आप लोगों को अच्छी रिकवरी देखने को मिला। लेकिन आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां वो मान लो कि 2% 5% तक ही रिकवर हुई, लेकिन जो छोटी कंपनियां वो 10 12 15 20% तक की रिकवरी आप लोगों को उनमें देखने को मिली। और उसका रीजन ये है, मैंने आप लोगों को हमेशा बताया कि जो छोटी कंपनियां होती है वो बहुत ज्यादा उनमें गिरावट भी होती है और रिकवरी भी बहुत ज्यादा होती है। और जब ऑलरेडी पूरा मार्केट गिरा, ऑलरेडी सारी की सारी कंपनियां गिरी है, तो और गिरावट के चांसेस तो आप लोगों ने देखा कि कम रहते हैं, रिकवरी के चांसेस आप लोगों को पता है कि ज्यादा होते हैं। तो रिलायंस की अगर बात करें तो आज के डेट में इसने अच्छा प्रदर्शन किया। एचडीएफसी बैंक आप लोगों को आज के डेट में अच्छा प्रदर्शन करते हुए देखने को मिला, या उसके अलावा बजाज फाइनेंस की बात की, सारी की सारी बड़ी बड़ी कंपनियां आज के रेट में इनके अंदर आप लोगों को अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला। आरवीएनएल की बात की तो इसने आज के रेट में अच्छा प्रदर्शन किया, या टाइटन की अगर बात किया तो आज के डेट में इसके अंदर आप लोगों को अच्छी रिकवरी देखने को मिला। एसआरएफ लिमिटेड, ये सारी की सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जिनके अंदर आप लोगों को आज के डेट में अच्छी रिकवरी देखने को मिला। उसके अलावा जो छोटी छोटी मतलब जो स्मॉल कैप कंपनियां या फिर अगर आप लोग जो माइक्रो कैप कंपनियां देखोगे, जो छोटी माइक्रो कैप कंपनियां हैं उनके अंदर आप लोगों को आज के डेट में अच्छी रिकवरी देखने को मिला। आप लोग चाहो तो कमेंट बॉक्स में ये भी जरूर लिख कर देना कि कौन सी आपकी ऐसी छोटी कंपनी है या फिर मतलब आज के डेट में कौन सी ऐसी कंपनी जिसके अंदर आप लोगों को ज्यादा तेजी देखने को मिला, उसको आप लोग नाम लिख कर देना। ठीक है, तो मतलब ये पता चलेगा कि आप लोगों के पोर्टफोलियो में मतलब ज्यादातर कौन सी कंपनी है, ये समझ में आएगा ना, या मुझे ये भी मालूम पड़ेगा कि आपके पोर्टफोलियो की मतलब बड़ी कंपनी अच्छा परफॉर्म करी या फिर छोटी कंपनी अच्छा परफॉर्म करी। और मैं आपको बोलता हूं कि ज्यादातर लोगों की छोटी छोटी ही कंपनी आज के डेट में हो सकता है कि अच्छा परफॉर्म कर रही होगी। ठीक है, इस तरह से मुझे लगता है, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिख कर देना। बाकी अगर आप लोग आज के रेट में देखोगे ना, तो बहुत सारी एसएमई कंपनियों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, जो कि रेगुलर मैं आप लोगों से अपने ऐप के ऊपर डिस्कस करता हूं। और मैं आप लोगों को फिर से बता रहा हूं कि Q4 मतलब इस क्वार्टर में अभी तक जिन कंपनियों के रिजल्ट अच्छा है ना, इनके ऊपर आप लोगों को स्टडी करना है, क्योंकि ऐसा नहीं कि आज मार्केट भाग गया वापस गिरेगा नहीं, फिर मार्केट हो सकता है कि गिर जाए, या हो सकता है यहां से मार्केट और अच्छा परफॉर्म करे। तो जो प्रॉफिटेबल कंपनियां है उनको आप लोगों को स्टडी करके चलना, और पिछले 4 क्वार्टर से जो कंपनियां कंटिन्यू अपना रिजल्ट अच्छा लेकर आते जा रही है उनके ऊपर भी आप लोगों को स्टडी करके चलना। आप लोग देख सकते हो कि ये मेरा ऐप है मार्केट न्यूज विद नितेश गुप्ता। ये गूगल पर अगर आप लोग जाओगे प्ले स्टोर पर आपके मोबाइल पर, तो वहां पर ये ऐप मिलेगा, इसको आप लोग डाउनलोड कर लेना। अगर आपके पास में एप्पल का फोन है तो वहां पर भी आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हो। और जब ये ऐप डाउनलोड हो जाएगा तो वहां पर जब आप लोग ऐप के अंदर जाओगे तो चैट का ऑप्शन रहता है, ठीक है, कमेंट करने का, तो वहां पर आप लोग पीडीएफ लिख कर दे देना कि भाई मुझे पीडीएफ चाहिए, तो मैं दोनों पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। कौन कौन सा पीडीएफ? ऐसी कंपनियां जिनके रिजल्ट इस बार अच्छे आए हुए हैं और पिछले 4 क्वार्टर से जिनके रिजल्ट अच्छे आते जा रहे हैं, ऐसी कंपनियों का भी लिस्ट आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ऐप आप लोग डाउनलोड कर लेना।
बाकी दोस्तों अगर आप लोगों ने देखा होगा कि कल के रेट में एमटार टेक्नोलॉजी की अगर बात किया तो इसके अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर था और उसका रीजन था, मैंने आप लोगों को अपने शॉर्ट्स वाले वीडियो में भी बताया था कि यहां पर क्या हुआ कि इनकी एक अमेरिकन मतलब क्लाइंट है, ठीक है, जिसका नाम है ब्लूम एनर्जी, और उनका एक मतलब उनका भी एक कोई क्लाइंट है, ठीक है। तो जो उनका दूसरा क्लाइंट था उनका एक बहुत बड़ा डाटा सेंटर का हब बनने वाला था, तो उन्होंने क्या किया, अपने प्रोजेक्ट को होल्ड कर दिया। और ऐसे में ये बोला जा रहा था कि जो ब्लूम एनर्जी है उनका रिवेन्यू हो सकता है कि थोड़ा कम हो जाए, और इस वजह से ब्लूम एनर्जी का जो शेयर है वो नीचे की तरफ आ गया। अब यहाँ पर एमटार टेक्नोलॉजी की बात किया तो इनका लगभग 55 से ले 60 मतलब 50 से लेकर 60% का जो रेवेन्यू आता है वो कहां से आता है, वो ब्लूम एनर्जी से आता है। तो मान लो कि जब ब्लूम एनर्जी का बिजनेस घटेगा तो हो सकता है कि एमटार का भी घट जाए, और इस वजह से कल के रेट में एमटार में आप लोगों को प्रेशर देखने को मिला था। लेकिन आज की रेट में एमटार की तरफ से एक अपडेट आया कि उनको इस तरह का कोई ऐसी जानकारी ही नहीं है कि ब्लूम एनर्जी का काम रुक गया है, ठीक है, और इनके पास में ऑर्डर बुक काफी अच्छा है। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहां पर और डिटेल में डिस्कस करूं तो आप लोग ये देखो यहां पर क्या बोला जा रहा है कि एमटार टेक्नोलॉजी के मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीनिवास रेड्डी ने सीएनबीसी टीवी 18 को दिए इंटरव्यू में साफ उन्होंने बताया कि ब्लूम एनर्जी से प्रोजेक्ट रुकने या देरी होने की कोई भी आधिकारिक सूचना नहीं मिली है, ठीक है, मतलब यहां पर ऑफिशियली उनको कोई भी किसी तरह का अपडेट नहीं मिला है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारा काम पूरी तरीके से ट्रैक पर है और प्रोजेक्ट 2028 तक पूरा होने की उम्मीद है। इस स्पष्टीकरण से निवेशकों का जो डर था वो खत्म हुआ, शेयरों में शॉर्ट कवरिंग के साथ में आप लोगों को अच्छी खरीदारी देखने को मिला, और इनका जो ऑर्डर बुक है वो भी काफी बढ़िया। मतलब देखो कि एक एक दिन में किस तरह से कोई न्यूज आती है जिसकी वजह से स्टॉक गिर भी जाता है, और कोई अच्छी न्यूज आती है जिसकी वजह से स्टॉक में रिकवरी भी देखने को मिलता है। तो स्टॉक मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं जो एक एक दिन में सब कुछ बदल जाता है, एक एक दिन के एक एक मिनट में सारी चीजें बदल जाती है। उसके बाद में आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो यशो इंडेक्सेस है या उसके अलावा बहुत सारी छोटी छोटी कंपनी, यहाँ तो कुछ एग्जांपल मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं। जैसे कि अगर आप लोग डाटा पैटर्न देखोगे तो आज के रेट में इसके अंदर अच्छी रिकवरी देखने को मिला। या हरिओम पाइप की बात की तो ये कंपनी अपने टॉप से बहुत ज्यादा डाउन है, इसके अंदर आप लोग को अच्छी रिकवरी देखने को मिला। या अगर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर पावर मैक प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए या अलग अलग कंपनियां जो कि सर्वोटेक पावर की अगर बात की तो ये आज के रेट में अच्छा परफॉर्म किया। नेटवर्क टेक्नोलॉजी की अगर बात की तो ये कंटिन्यू आप लोग को अच्छा परफॉर्म करते देखने को मिल रहा है। जेएनके इंडिया आज के रेट में आप लोग को अच्छी रिकवरी देखने को मिला। या उसके अलावा जैगल प्रीपेड की बात की जाए तो इसके अंदर आप लोगों को आज के रेट में अच्छी रिकवरी देखने को मिला। ओसवाल पंप की अगर बात किया तो इसके अंदर भी आज के रेट में अच्छी रिकवरी देखने को मिला। ये तो कुछ एग्जांपल है, और भी ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके अंदर आप लोगों को आज के रेट में अच्छी रिकवरी देखने को मिला। तो ऐसे में जो लोग मार्केट छोड़कर भाग जाते हैं, जो लोग गिरावट के समय पे डर जाते हैं, फिर वो क्या करेंगे कि वापस से जब बुल मार्केट शुरू होगा और सब कंपनियां ऊपर आ जाएगी तब वो आना चालू करेंगे। तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना होता है, ठीक है। मार्केट में जब गिरावट होती तब वहां पर आप लोगों को अच्छी अच्छी कंपनियों को स्टडी करना होता है, ठीक है। अभी आगे देखते हैं कि आगे मार्केट किस तरह चलता है। जो जैसे जैसे न्यूज आएगी वो हिसाब से मार्केट आप लोगों को परफॉर्म करते हुए देखने को मिल सकता है। तो चैनल के साथ में बने रहना। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। आने वाले समय में बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप लोगों से किसी भी कंपनी को बाय और सेल करने का कोई रिकमेंडेशन नहीं दिया, किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दिया। ये वीडियो सिर्फ मैंने आप लोगों को एजुकेशनल पर्पस से बना कर दिया। स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा रिस्क होता है, कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जाकर जरूर सलाह ले लेना। तो इस वीडियो को मैं क्लोज करता हूं। अब मैं आप लोग को मिलूंगा अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।